गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले में संचारी रोग नियंत्रण के तहत सफाई कर्मचारियों ने कोलघाट में व्यापक पैमाने पर की साफ सफाई। लोगों को पॉलीथीन थैला प्रयोग न करने की दी सलाह। बता दें कि इन दिनों बारिश के बाद संक्रामक रोगों के फैलने का खतरा बढ़ गया है। जिलाधिकारी के निर्देश पर जिला पंचायत राज अधिकारी लालजी दुबे के नेतृत्व में ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने संचारी रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत शहर से सटे कोलघाट में नालों व नालियों की साफ सफाई करने के साथ ही दवा का छिड़काव किया। साथ ही वहां रहने वाले लोगों को जागरूक करते हुए सफाई कर्मचारियों ने बताया कि सभी लोग प्लास्टिक के थैले की जगह झोले का इस्तेमाल करें। अपने आसपास साफ सफाई का विशेष ध्यान दें। स्वच्छता को अपना कर ही हम संक्रामक रोगों से बच सकते हैं। जहां भी हैंडपंप से लोग पीने का पानी प्रयोग करते हैं उसे इन दिनों में उबाल कर पानी का सेवन करें। खान पान में तैलीय पदार्थों व खुले में बिकने वाले खाने के सामानों से परहेज करें। आजमगढ़ शहर सहित ग्रामीण इलाकों में पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन ईद मिलादुन्नबी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बता दें कि इस अवसर पर मुस्लिम बंधुओं ने जुलूस निकाला, साथ ही जलसा सहित धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। शहर से सटे चुनहटा गांव में अंजुमन गुलशन मदीना कमेटी के तत्वाधान में जुलूस निकाला गया, जो मझभीटा, शिवली, बदली, राजेपट्टी होते हुए चुनहटा में जाकर समाप्त हुआ। इस अवसर पर मौलानाओं ने कहा कि इसी महीने में दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती मोहम्मद साहब की पैदाइश हुई, जिनका नाम मोहम्मद रबी के नाम से जाना जाता है। माह रबी अव्वल इस महीने में दो अहम वाक़या हुए हैं। एक हुजूर साहब की वफ़ात, दूसरे हुजूर साहब का मक्का छोड़कर मदीना की तरफ हिजरत करना। इसी वजह से इस महीने की मुसलमानों के लिए बड़ी शहादतमंद है। जुलूस में मोहम्मद साहब की शान में नात शरीफ का नजराना पेश किया गया। मौलाना ने कहा कि अल्लाह ने मोहम्मद साहब को मुहसिन इंसानियत बनाकर इस दुनिया में भेजा था। मोहम्मद साहब ने दुनिया वालों को अमन और शांति का संदेश दिया और एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत के साथ रहने की सीख दी। इस मौके पर कमेटी चुनहटा के सभी सदस्य इरशाद खान, अफसर अली, सोहराब खान, एहसान खान, बीडीसी मौलाना मिराज, हाफिज आरिफ, सोफियान खान, सरफराज अहमद, अबूशाद अहमद सहित अन्य गणमान्य लोगों ने शिरकत किया। मुबारकपुर संवाददाता के अनुसार मंगलवार को सुबह से मुबारकपुर व आसपास मुस्लिम मोहल्लों में नाते पाक सुनाई पड़ने लगा था। कस्बे का सबसे बड़ा जुलूस 7 बजे दारुल उलूम अहले सुन्नत मदरसा अशरफिया से निकाला गया, जो पूरे नगर का भ्रमण करते हुए शाम को लाल चौक पर समाप्त हुआ। जुलूस में शामिल अंजुमनों ने पूरे रास्ते में नात पाक का नजराना पेश किया। बूढ़े बच्चे तथा नौजवान नए नए कपड़ों पहनकर ईद मिलादुन्नबी की खुशियां मनाते नजर आए। खासकर बच्चों में काफ़ी उमंग देखी गई। जुलूस का नेतृत्व हाजी मजहर अंसारी व अशरफिया अरबी विश्वविद्यालय के प्रबंधक हाजी सरफराज अहमद ने किया। जुलूस में नगर की प्रसिद्ध 21 अंजुमनों द्वारा नातिया कलाम पेश किया गया। यह जुलूस पिछले 88 वर्षों से बरामद किया जाता है, किंतु विगत वर्ष कोरोना काल के कारण ये जुलूस नहीं निकल सका। जुलूस निकाला दर्जनों नेताओं सहित समाज सेवियों व जनप्रतिनिधियों ने शामिल होकर लोगों को ईद मिलादुन्नबी की बधाई दी। याद रहे कि ईद मिलादुन्नबी को मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग अपने सबसे बड़े त्यौहार के तौर पर मनाता है और आज के दिन नए नए वस्त्र पहनकर अनेक प्रकार के पकवान भी तैयार किए जाते हैं, जिसमें गुलगुला व पूड़ी विशेष है। जुलूस में सुरक्षा के तौर पर स्थानीय प्रभारी निरीक्षक एसपी सिंह व चौकी प्रभारी रत्नेश दुबे पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। आजमगढ़ जिले के ऊंचे गांव निवासी पीड़ित ने उधार पैसा मांगने पर जान माल की धमकी देने का लगाया आरोप। एसपी से की शिकायत। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे देवगांव कोतवाली क्षेत्र के ऊंचे गांव निवासी उत्तम दुबे ने बताया कि बीते 16 अगस्त 2020 को वह क्षेत्र के सिनौना गांव निवासी एक व्यक्ति को उधार के तौर पर 2,70,000 रुपये दिए।
उधार देते समय सादे कागज पर आधार कार्ड के साथ लिखित ले लिया। काफ़ी समय बीत जाने के बाद जब वह अपना उधार दिया पैसा मांगता है तो उसे आरोपियों द्वारा जान से मारने की धमकी दी जा रही है। इस मामले में 9 अगस्त 2021 को एडिशनल एसपी की तरफ से आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश भी दिया गया, लेकिन मुकामी थाने की पुलिस कोई कार्रवाई नहीं की। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती प्रार्थना पत्र देकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की है। मामला मेरा ये है कि मैं अपने ही गांव के नज़दीकी सिधौना क्षेत्र के एक लोगों को 2,70,000 रुपये उधार दिया था और उधार देते समय एक आधार कार्ड पे लिखित कॉपी भी बनवाया था। जब मैं अपना पैसा वापस मांगता हूँ तो मेरा पैसा भी नहीं देते हैं और इस मामले में 9 अगस्त 2021 को एडिशनल एसपी का आर्डर भी था एफआईआर दर्ज करने का, किंतु थाना अध्यक्ष एफआईआर मेरा दर्ज नहीं किए और जब भी मैं थाने पे अपना शिकायत लेके जाता हूं तो थाना अध्यक्ष और मुख्य लेखाकार दीवान मनोज मिश्रा मुझे डांट के भगा देते हैं। आजमगढ़ निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य उत्तर प्रदेश डॉक्टर संजय कुमार निषाद एमएलसी मनोनीत होने के बाद आजमगढ़ के प्रथम दौरे पर आए। डॉक्टर निषाद ने सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी के आधिकारिक गठबंधन की घोषणा हो चुकी है। आगामी विधानसभा चुनाव 2022 में बीजेपी और निषाद पार्टी के गठबंधन बीजेपी के ही पिछले रिकॉर्ड को तोड़कर उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीटें जीतने वाला गठबंधन बनेगा। आजमगढ़ जिले की मछुआ बाहुल्य सीटों पर भी निषाद पार्टी अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेगी। आगामी विधानसभा चुनाव में निषाद पार्टी आजमगढ़ जनपद की मछुआ बाहुल्य सीट पर अपने सिंबल पर जीत दर्ज करने का काम करेगी। डॉक्टर निषाद ने बताया कि कार्यकर्ताओं और समाज के लोगों में जो उत्साह उन्हें देखने को मिल रहा है उससे वह आश्वस्त हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में इतिहास रचने का काम करेगा निषाद पार्टी और भाजपा का गठबंधन। जगाया और सत्ता में आया तो मैं इनको 18% वोट को जगाने के लिए भी आपका इतिहास रहा गौरवशाली कि कभी राम को आपने गंगा पार किया था, उतारा था और मुगलों अंग्रेज़ों को मौत के घाट उतारा था देश के लिए। आपका एक बहुत बड़ा गौरवशाली इतिहास है। कभी राम के कैबिनेट में निषाद राज जब आए थे तो राम राज आया था। आपकी सेना से श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया तो आपकी सेना कांग्रेस और सपा बसपा लेकर आपको बर्बाद किया। आप डॉक्टर संजय को सेनापति मान लिया। 13 जनवरी 2021 को एक संकल्प रैली गोरखपुर में होती और उसमें तय हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी अगर इनके अपने एजेंडे को लागू करती है कि इनका तालघाट नदी रोजी रोटी वापस करती है, इनका आरक्षण लागू कर देती है, मझवार के नाम से राष्ट्रपति ने लिख रखा है, हमारा नाम पिछड़ी में फर्जी डाल रखा है उसे निकाल देती है और जो फर्जी मुकदमे पिछली सरकारों ने लगा वापस कर देती है। बहन फूलन देवी की हत्यारे की जांच करा देती है और उनकी जो प्रॉपर्टी पर कैलाश चौरसिया जैसे लोग जो लेखा जोखा रखते थे वो हड़प लिया है, वो प्रॉपर्टी उसके माँ को वापस कराने में मदद करती है और उसकी माँ सांसद की माँ है, वो भूख मांग रहे, उसकी माँ को सांसद की माँ का दर्जा दे देती है। तो ऐसी परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी जो भी हमें सम्मानजनक सीटें देगी वो लड़ेंगे। हमारे मुद्दा सीट जीत की आवश्यकता है और जीत कर 2022 में तो भारतीय जनता पार्टी ने तैयार हो गई कि आरक्षण भी उनकी विसंगति दूर हो रही है और जल्दी सामने आएगा। चूँकि 60-70 साल से 70 जगह 70 नाम लिख दिया, घर घुमंतु, अर्ध घुमंतु, पिछड़ी, अति पिछड़ी, सामान, अनुसूचित जनजाति, इस विसंगति को दूर करने में थोड़ा टाइम लग रहा और जल्दी 15 सितंबर 2016 को 10 लाख लोगों के साथ आए थे, हमारी आवाज़ दबाई गई। अभी 15 नवंबर को एक विशाल महारैली लखनऊ में रामादेव पार्क में हो रहा और उसके लिए मैं निमंत्रण देने आया हूँ और हर जगह से आएगा, वहाँ इस बार कई गुना ज़्यादा संख्या आएगी। तो सीट का नहीं जीत का है और एनडीए लड़ रही है, न निषाद पार्टी न भाजपा न अपना दल, ये एनडीए के गठबंधन एनडीए लड़ रहा है और उसमें जो भी सीटें मिलेगी सम्मानजनक हम लोग जीत के लिए काम करेंगे। आजमगढ़ जिले में संस्कार भारती के अखिल भारतीय महामंत्री का निधन, दी गई श्रद्धांजलि। बता दें कि शहर की ठंडी सड़क स्थित मंत्री जितेंद्र सिंह के आवास पर शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बीते 16 अक्टूबर को संस्कार भारती के अखिल भारतीय महामंत्री अमीर चंद के आकस्मिक निधन पर गहरा शोक जताया गया। शोक सभा को संबोधित करते हुए संस्कार भारती के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य विनोद अग्रवाल ने बताया कि पूर्वोत्तर की सांस्कृतिक यात्रा के दौरान अरुणाचल प्रदेश के तवांग में अचानक महामंत्री अमीर चंद का निधन हो गया। विनोद अग्रवाल ने बताया कि अमीर चंद वर्ष 1985 में आजमगढ़ के सगड़ी तहसील के प्रचारक बने और वर्ष 1987 में उन्हें संस्कार भारती में जिम्मेदारी दी गई। अपने अथक परिश्रम के बल पर अक्टूबर 2018 में अखिल भारतीय महामंत्री का दायित्व प्राप्त किया। वे राष्ट्रीय महामंत्री होने के नाते भारतीय कला के विकास के लिए कलाकारों और लोक विधा के संगठनों का संयोजन व मार्गदर्शन करते थे। संगठन ने लोक कला व भारतीय संस्कृति के मूर्धन्य व्यक्ति को खो दिया, जिसकी भरपाई असंभव है।
अंत में 2 मिनट का मौन रख गणतंत्र की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना किया गया। आजमगढ़ जिले में पिछले 24 घंटों के अंदर 2 थाना क्षेत्रों में हुए सड़क हादसों में मासूम व युवक घायल, जिला अस्पताल में भर्ती। बता दें कि सरायमीर थाना क्षेत्र के बुजुर्ग सुराही गांव निवासी रणदीप चौहान जिला मुख्यालय से मजदूरी करके सोमवार की शाम को बाइक से घर लौट रहे थे कि रानीसराय स्थित चेकपोस्ट के पर सामने से आ रहे ट्रक की चपेट में आने से घायल हो गए थे, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो वहीं बिलरियागंज थाना क्षेत्र के सियारां गांव निवासी 9 वर्षीय हिमांशु मंगलवार की दोपहर को सड़क पार कर रहा था कि पीछे से आ रहे बोलेरो की चपेट में आने से घायल हो गया। परिजन उसे लेकर जिला अस्पताल में भर्ती कराएं, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। आजमगढ़ जिले के 2 थाना क्षेत्रों में 2 युवकों ने किया विषाक्त पदार्थ का सेवन, जिला अस्पताल में भर्ती। बता दें कि महाराजगंज थाना क्षेत्र के त्रिपुरारपुर खालसा गांव निवासी राधेश्याम ने किसी बात से नाराज होकर सोमवार की रात विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया। इस बात की जानकारी होने पर पिता मुन्नर ने आनंद फानन ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। तो वहीं मेहनगर थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव निवासी आशाद ने संदिग्ध परिस्थितियों में विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया। अचेतावस्था में परिजन उसे देखे तो उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने विषाक्त पदार्थ के सेवन की बात बताई। जिला अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। आजमगढ़ जिले में संचारी रोग नियंत्रण अभियान जागरूकता रैली का सीडीओ ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। बता दें कि 1 नवंबर तक चलने वाली संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुभारंभ मंगलवार को हुआ। सीडीओ आनंद कुमार शुक्ला ने हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रैली को रवाना कर दिया। इस दौरान सीडीओ आनंद कुमार शुक्ला ने बताया कि अभियान में विभिन्न विभागों की तरफ से अलग अलग गतिविधियां संचालित की जाएंगी, जिसके लिए शहर व ग्रामीण क्षेत्रों में साफ सफाई की समुचित व्यवस्था की जाएगी। ग्रामीण व मलिन बस्तियों में पीने के पानी की जांच भी की जाएगी। आशा व आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर सर्वे अभियान के तहत हर पहला घर छोड़कर अगले घर में एक संचारी अभियान जागरूकता पोस्टर भी लगाएंगे। आजमगढ़ जिले के मैटी नगर में 1 सप्ताह पूर्व घायल किसान के उपचार के दौरान मौत, पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बता दें कि जैनपुर कोतवाली क्षेत्र के चंगईपुर गांव निवासी दरोगा सिंह खेती किसानी करके परिवार का जीविका चलाते थे। 1 सप्ताह पूर्व वे साइकिल से मैटी नगर बाजार से सामान खरीद कर घर लौट रहे थे कि तभी पीछे से आ रहे ऑटो ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजन उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराए, जहां डॉक्टर ने हालत गंभीर देख हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। तभी से शहर के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। सोमवार की सुबह दरोगा सिंह की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। खबरों में हो चला है एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। बघरवा उर्फ मौलानापुर में NH 233 पर नवनिर्मित ब्रिज के डिवाइडर से टकराकर गैस भरा टैंकर हुआ क्षतिग्रस्त, चालक घायल। आज मंगलवार को प्रातः 8:15 बजे के करीब दुर्गापुर बंगाल से गोरखपुर के लिए जा रहा एक गैस भरा टैंकर देवगांव कोतवाली क्षेत्र के बघरवा उर्फ मौलानापुर में नेशनल हाईवे 233 की निर्मित हो रही ब्रिज के डिवाइडर से टकराकर क्षतिग्रस्त हो गया, जिसमें जनपद सुल्तानपुर निवासी चालक मुकीम गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल चालक मुकीम को आनन फानन में स्थानीय लोगों के द्वारा अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। अनुमान लगाया जा रहा है कि चालक को या तो नींद आ गई होगी या स्टीयरिंग फेल हो गई होगी। हादसे में गैस लदे इस टैंकर से गनीमत रही कि कहीं से गैस लीक नहीं हुई, अन्यथा एक बड़ा हादसा हो सकता था। देवगांव पुलिस ने चोरी के 8 अदद मोबाइल सेट के साथ एक अभियुक्त को टिकरगाड़ हाईवे बाईपास से किया गिरफ्तार। सीओ लालगंज मनोज कुमार रघुवंशी व प्रभारी निरीक्षक मंजय सिंह के कुशल नेतृत्व में उप निरीक्षक अनिल कुमार सिंह मैं हमराह के साथ रेतवा तिराहे पर मौजूद थे कि मुखबिर खास से सूचना मिली कि करीब 2 माह पूर्व मसीरपुर मेन रोड पर वीर कम्युनिकेशन मोबाइल की दुकान में मोबाइल और सामान की जो चोरी हुई थी, उस दुकान का कुछ मोबाइल एक व्यक्ति बेचने की गरज से टिकरगाड़ हाईवे बाईपास पर खड़ा है।
अगर जल्दी किया जाए तो पकड़ा जा सकता है। मुखबिर की सूचना पर उप निरीक्षक अनिल कुमार सिंह हाईवे टिकरगाड़ चौराहे पर पहुंचे तो वहां एक व्यक्ति खड़ा मिला, जिसे उप निरीक्षक में हमराहियों के एक बारगी में दबिश देकर उसे मौके पर ही पकड़ लिए। पुलिस के अनुसार नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम अबू जैद निवासी फूल मंडी चाचकपुर रोड सिपाह थाना कोतवाली जौनपुर बताया। अभियुक्त की जामा तलाशी ली गई तो उसके बैग के अंदर रखा 8 अदद मोबाइल सेट बरामद हुआ। उसे उसके अपराध का बोध कराते हुए समय करीब 8:20 पर गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार शुदा अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए माननीय न्यायालय भेज दिया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में उप निरीक्षक अनिल कुमार सिंह के साथ हेड कांस्टेबल इसरार शेख, कांस्टेबल मेराज अली, कांस्टेबल विकास राज उपस्थित रहे। करिया गोपालपुर में समाजवादी पार्टी ने कार्यकर्ताओं के साथ आयोजित की बैठक। वक्ताओं ने कहा, मौजूदा सरकार के दिन हुए पूरे। विधानसभा लालगंज के सेक्टर करिया गोपालपुर में सेक्टर प्रभारी मुखराम यादव और बूथ प्रभारी प्रमोद यादव के नेतृत्व में एक बैठक पूर्व विधायक बेचई सरोज की अध्यक्षता में आयोजित की गई। कार्यक्रम का संचालन विधानसभा अध्यक्ष राजनारायण यादव ने किया। बैठक में पूर्व विधायक ने विधानसभा चुनाव पर चर्चा करते हुए कहा कि आगामी चुनाव विकास, महंगाई, किसानों के हक और बेरोजगारी के मुद्दे पर लड़े जाएंगे। इन सभी मुद्दों पर मौजूदा सरकार पूरी तरह विफल रही है। उन्होंने कहा, आगामी चुनाव में इन्हें सत्ता से बेदखल करके समाजवादी पार्टी एक पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी, क्योंकि आम जनता भाजपा सरकार से अब पूरी तरह ऊब चुकी है। इस अवसर पर रामभुवन मौर्य, जिला पंचायत सदस्य श्याम कन्हैया यादव, संतोष यादव प्रधान, दीपक मौर्य, संतोष मौर्य, निर्मल मौर्य, दुखरन विश्वकर्मा, अजीत विश्वकर्मा, आकाश विश्वकर्मा, छोटेलाल विश्वकर्मा, गोरखनाथ चौहान, श्याम नारायण चौहान, मुन्ना चौहान, स्वामीनाथ राम, महंत लाल, संजय राम सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। हमें भाजपा का मुंह तोड़ जवाब देना है। मुंह तोड़ जवाब इसलिए देना है साथियों, आज सेक्टर के तमाम, चाहे वो कठौनी हो, रेउसा हो, ठकठुआ हो, गोपालपुर हो, घुड़की हो, गड़ौली हो, यही के आप लोग हैं। यहीं से विकास का रास्ता चुनिएगा, यहीं से भाजपा का तय करिए कि भाजपा क्या की है। आप बता दीजिए, गोपालपुर, कठौनी, रेउसा, गड़ौली में किसी एक व्यक्ति को नौकरी मिला हो, किसी एक व्यक्ति को पेंशन मिला हो, किसी एक मुसलमान भाई का काम हुआ हो, किसी एक यादव जी का काम हुआ हो? ये सारी जुमला पार्टी है। ये कहती थी कि मैं 10 लाख रोजगार दूंगा, 2 करोड़ रोजगार दूंगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, आपके बीच में आपका बेटा हूँ। साथियों, आदरणीय मुलायम सिंह यादव 95 में सपना देखा, 2005 में पूरा करके दिखा दिया। जो सपना झूठा था 2012 में आदरणीय अखिलेश यादव ने करके दिखा दिया। अब आप आदरणीय अखिलेश यादव जी ने लेकर सपना आया है, जिस दिन हमारी सरकार बनती है उस दिन मैं 300 यूनिट फ्री बिजली दूंगा। ये मैं दावे के साथ कर रहा हूँ। ये जुमला नहीं है। मैं 10 लाख रोजगार दूंगा, ये जुमला नहीं है। वो 10 लाख रोजगार मैं अपना प्रोफार्मा बना के तैयार कर रखा हूँ। साथियों, आपकी बटन दूसरे पार्टी पे नहीं दबना चाहिए, आपकी बटन साइकिल पे दबना चाहिए। आपका विधायक यहाँ से जीत कर जाएगा तो आदरणीय अखिलेश यादव जी को मजबूत करेगा और पुनः मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगा। इसलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूँ कि आप अभी चाचा जी बता रहे थे 5 किलो गेहूं